Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और जैसा कि आपको पता है मैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रिपरेशन करा रही हूँ और उसी में ये हमारी एक नेक्स्ट क्लास है जो कि नेटवर्किंग की क्लास में से ही पार्ट नंबर 4 है। अब आप लोग कहेंगे कि मैम बाकी की क्लासेस कहाँ हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग अभी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। मैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रिपरेशन में आपको अप टू द मार्क प्रिपरेशन करा रही हूँ, जो कि सिलेबस में मेंशन है उससे एवं ही कोर्स करा रही हूँ। चैप्टर वाइज आपकी चैप्टर वाइज क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा रही हूँ डे बाई डे। तो वो सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो जो लोग नए हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाके एक बार विजिट कर सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं। और जो लोग इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट क्लासेस मिलते रहें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और ज़्यादा बाकी एफर्ट्स करने का और आपके लिए डेली क्लास लाने का। तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क करने वाले हैं। तो लेट्स हैव अ लुक। अब स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क क्या होता है? जो हमारा नेटवर्किंग होती है, नेटवर्किंग में कल आपको मैंने बताया था मॉडेम क्या होता है, राउटर क्या होता है, रिपीटर्स क्या होते हैं, गेटवे क्या होते हैं, ये सब। अब हम जब नेटवर्क कनेक्ट करते हैं तो हमारे नेटवर्क को कनेक्ट करने का जो उसका अरेंजमेंट होता है, जैसे कि हम इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, यानी हम वायर और वायरलेस में जब नेटवर्क का अरेंजमेंट करते हैं डिवाइसेस का, जैसे कि एक कंप्यूटर मेरे पास ये है, इस तरीके से है या ऐसे है, तो मैं उसका अरेंजमेंट किस तरीके से करती हूँ, मतलब उसमें वायर कैसे कनेक्ट करती हूँ, इस तरीके से, ऐसे ऐसे कैसे वायरिंग कनेक्ट कर रही हूँ, या वाईफाई के थ्रू मैं उसका कनेक्शन किस तरीके से इस्टेब्लिश कर रही हूँ, वो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क में आता है, जिसको हम टोपोलॉजीज बोलते हैं। तो बेसिकली टोपोलॉजी एक टर्म है जिसमें कि हम कंप्यूटर नेटवर्किंग का अरेंजमेंट करके दिखाते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी, हम कह सकते हैं। तो नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर होता है, जो उसका अरेंजमेंट होता है, उसको हम टोपोलॉजी में डिफाइन करते हैं। अब बेसिकली ये टोपोलॉजी हमारी फिजिकल और लॉजिकल दोनों तरीके की हो सकती है। फिजिकल क्या है? जब हम केबल से नोड कनेक्शन करते हैं, जैसे कि दो डिवाइसेस हैं। अब एक डिवाइस, नोड का मतलब हो गया डिवाइस से डिवाइस को कनेक्ट करना। एक डिवाइस ये है, एक डिवाइस ये है, एक डिवाइस ये है, तो मैंने इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दिया। सपोज एक डिवाइस ये है तो मैंने इस तरीके से कनेक्शन कर दिया। तो नोड से नोड कनेक्शन इस तरीके से है। जब हम केबल्स के थ्रू नोड से नोड कनेक्ट करते हैं, केबल्स को कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम फिजिकल टोपोलॉजी बोलते हैं, यानी स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्शन जो हम फिजिकल लेआउट करते हैं, यानी नोड से नोड केबल के थ्रू कनेक्शन करते हैं, तो उसको हम फिजिकल टोपोलॉजी कहते हैं। लॉजिकल टोपोलॉजी, अब लॉजिकल टोपोलॉजी क्या होता है? द वे ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लोस बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट, मतलब डिफरेंट कंपोनेंट के बीच में जो फ्लो होता है, मतलब जब हम इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग कनेक्शन करते हैं कि किस तरीके की इंफॉर्मेशन भेजनी है, किस तरीके का इंफॉर्मेशन डेटा रखना है, जब हम इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग कनेक्शन करते हैं तो उसे लॉजिकल टोपोलॉजी कहते हैं। जब हम केबल्स और नोड के हिसाब से फिजिकल लेआउट के अकॉर्डिंग कनेक्शन करते हैं तो उसे हम फिजिकल टोपोलॉजी कहते हैं। क्लियर? अब ये फिजिकल, अब हम मेनली पढ़ते हैं फिजिकल टोपोलॉजी, यानी वायरिंग वाली केबल के थ्रू जब हम कनेक्शन करते हैं तो हम मोस्ट प्रोबेबली यही पढ़ते हैं, और इसी के जो टाइप्स होते हैं यही टाइप्स डिफाइन है, और एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछ जाता है। तो हमारी जो टोपोलॉजीज होती हैं वो होती है, पहली बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये जो टोपोलॉजीज होती हैं, अब इसमें अरेंजमेंट किस तरीके से होता है वो देख लेते हैं। जैसे कि एक कंप्यूटर या एक डिवाइस ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये सारी डिवाइसेस दी हैं, ये सारे कंप्यूटर्स या डिवाइसेस दी हैं। अब मैंने क्या किया, एक वायर लेके आई और ये वायर से मैंने सारी डिवाइसेस को ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो ये जब एक वायर के थ्रू मैंने इन सारी डिवाइसेस को ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो इस टोपोलॉजी को मैं बोलूंगी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी मतलब जो ये डिवाइसेस हैं उसके जो नोड्स हैं वो कनेक्ट हुए हैं एक कॉमन कम्युनिकेशन मीडिया लिंक के थ्रू, मतलब एक वायर के थ्रू, एक लिंक के थ्रू, एक कॉमन कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू जब हमारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं तो उसको हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। यानी एक केबल, और एक केबल पर मैंने एक कंप्यूटर ये, एक कंप्यूटर ये, एक ऐसे, इस तरीके से मैंने कम्युनिकेशन कर दिया।
तो जब एक कॉमन केबल के थ्रू हम बहुत सारे कंप्यूटर या डिवाइसेस को या नोड्स को कनेक्ट करते हैं, नोड्स मतलब कंप्यूटर के डिवाइसेस या कोई भी कंप्यूटर या सिस्टम या डिवाइसेस हम बोल सकते हैं, उसके हमने लिंक जो होते हैं, ये लिंक, उसको हमने नोड्स बोला। तो हमने ये सारी डिवाइसेस जब एक कॉमन केबल के थ्रू या कॉमन केबल, हम कॉमन कम्युनिकेशन मीडिया बोल सकते हैं, और ये कम्युनिकेशन मीडिया हमारा होता है वायर या वायरलेस। तो एक कॉमन कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू जब हमने कनेक्ट किया है तो उसको हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। अब बस टोपोलॉजी के एडवांटेज क्या है कि इसमें इंस्टॉलेशन इजी होता है, मतलब एक केबल के थ्रू ही कनेक्ट करना है तो इंस्टॉलेशन इजी होता है, और हमारी केबल का खर्चा भी कम होता है। उसके अलावा अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? डिफिकल्ट रिकनेक्शन, मतलब रिकनेक्शन डिफिकल्ट होता है। जैसे कि अगर एक वायर बीच में से खराब हो जाए तो अब हमको ये ढूंढना मुश्किल होता है कि कहाँ से ब्रेक हुआ, और एक की वजह से सारा कम्युनिकेशन हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। डिफिकल्ट टू फाइंड प्रॉब्लम, मैंने वही बताया कि हमें ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि हमारा फॉल्ट किधर है। ठीक है, डिफिकल्ट एड न्यू। अब यहाँ पे इस केबल से बहुत सारी डिवाइसेस ऑटोमेटिकली कनेक्ट है, तो अब हम जब न्यू डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो हमें फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा कि हम कहाँ कनेक्ट करें। स्ट्रोक और ट्रांसमिशन, अगर एक जगह से खराबी आ जाए, सपोज यहाँ से खराबी आ जाए, तो यहाँ पे सपोज डेटा फ्लो हो रहा है और यहाँ खराबी आ जाए, अब इसके बाद सारा कनेक्शन हमारा ब्रेक हो जाएगा, कहीं भी हमारा ट्रांसमिशन नहीं होगा, सब जगह से ब्रेक हो जाएगा। तो इसके ये डिसएडवांटेज होती है। अगली टोपोलॉजी देख लेते हैं। अगली टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या करते हैं? स्टार टोपोलॉजी में एक कॉमन वर्क स्टेशन या एक कॉमन कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर के थ्रू हम बाकी सारे कंप्यूटर या डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। यानी एक हमारा मेन नोड होता है, या हम कंप्यूटर बोल सकते हैं, या हम उसको वर्क स्टेशन बोलते हैं। एक कंप्यूटर या जो कंप्यूटर है मेन वाला, या जो मेन वाला कंप्यूटर है या मेन वाला नोड है, उसको हम नाम दे देते हैं वर्क स्टेशन। तो एक वर्क स्टेशन से हमने बाकी सारे कंप्यूटर या नोड्स आपस में कनेक्ट कर लिए। तो जो सेंट्रल वाली डिवाइस होती है, जब सेंट्रल से बाकी सारी डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। ये स्टार की फॉर्म में होता है क्योंकि कनेक्शन। अब इसकी एडवांटेज क्या है कि लेस एक्सपेंसिव होती है, यहाँ पे वायरिंग कम होती है। हमने एक मेन सेंट्रल स्टेशन या सेंट्रल डिवाइस बना दी, उससे बाकी सारी डिवाइसेस कनेक्ट कर दी। ठीक है, अब इजी टू इंस्टॉल होता है। इफ वन लिंक फेल, अब यहाँ पे एक लिंक भी अगर फेल हो जाता है तो हमारा नेटवर्क फंक्शन करता रहता है। मतलब अगर मुझे ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है, ये F है। ठीक है, अब A से F की तरफ मेरा कोई भी लिंक फेल हो जाता है, यानी इनके बीच में अगर कोई भी वायर फेल हो जाता है, तो ऐसा नहीं होगा कि B और F के बीच में कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, या C और F के बीच में या इसके बीच में कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। मतलब सारा काम ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, एक कनेक्शन के ब्रेक होने से दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हब, मतलब सेंट्रल वाले पर ही सब डिपेंडेंट है। अगर सेंट्रल वाला ही खराब हो जाए तो बाकी कुछ भी कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, तो सब कुछ डिपेंड सेंट्रल वाले हब पर होता है। ये इसका डिसएडवांटेज है, मतलब एक ही आदमी पर, एक ही वर्क स्टेशन पर सारी डिवाइसेस डिपेंडेंट है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होती है कि सारी डिवाइसेस, जैसे कि ये सारी डिवाइसेस, ये कंप्यूटर्स हैं, हर एक कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है अपने नियर वाले। ठीक है, अपने इंटरमीडिएट कंप्यूटर या नेटवर्क से कनेक्ट होता है। इंटरमीडिएट मतलब अगल बगल वाले। ठीक है, तो ये सारी सपोज ये डिवाइसेस हैं, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे और ये इससे और फिर अगेन देन ये इस तरीके से। तो क्या है, रिंग टू नेटवर्क इज वन वेयर ऑल वर्क स्टेशन एंड अदर डिवाइसेस कनेक्टेड। कंटिन्यूअस लूप, देयर इज नो सेंट्रल डिवाइसेस। इसमें कोई नेट सेंट्रल सर्वर वगैरह नहीं होता, हर एक डिवाइस अपने से नियर वाली दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होती है। अब इसका एडवांटेज क्या है कि एक डिवाइस, अगर मुझे इसको भेजना है तो मैं डायरेक्ट इस वाले से भेज सकती हूँ, कुछ भी सेंड करना है इसको इससे सेंड कर सकती हूँ। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि सपोज ये A है, ये B, ये C डिवाइस है, ये E और ये F है। अब मुझे अगर A से E पर कुछ भी डेटा सेंड करना है तो वो पहले B पर जाएगा, फिर C पर जाएगा, देन वो E पर जाएगा।
तो इस तरीके से वो एक लॉन्ग रूट डिसाइड हो जाता है, तो टाइमिंग ज्यादा लगता है। ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। एडवांटेज क्या है कि सारी डिवाइसेस अपने अगल बगल वाली डिवाइसेस से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। तो हर डिवाइसेस के कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। अब आती है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होती है, हर एक डिवाइस यानी हर एक कंप्यूटर या डिवाइस हर दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होती है। यानी सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी, ई और एफ। अगर मैं बात करती हूँ ए की, तो ए बी से भी कनेक्ट है, सी से भी कनेक्ट है, ई से भी डी से भी कनेक्ट है, ई से भी और एफ से भी। अगर मैं बी की बात करूं तो बी ए से भी कनेक्ट है, बी सी से भी कनेक्ट है, बी डी से भी, बी ई से भी, एफ से भी। तो इसका मतलब हर एक डिवाइस एक दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होती है मैश टोपोलॉजी में। तो मैश टोपोलॉजी में एडवांटेज क्या है कि हर कोई दूसरे को, सपोज ए से मुझे ई पर डेटा भेजना है तो मुझे बी और सी की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ई पर डेटा भेज सकती हूँ। इसका एडवांटेज ये है कि हर एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से डायरेक्ट लिंक होती है, तो मीडिएटर की कोई आवश्यकता नहीं होती। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें वायरिंग बहुत ज्यादा खर्च होती है। देखो इतनी सारी वायरिंग खर्च होगी तो वायरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। तो इस वजह से ये एक इफिशिएंट, हम बोल सकते हैं कि इफिशिएंट तो है इसका रूट, लेकिन हर एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्ट है तो इसमें वायरिंग कॉस्ट थोड़ी ज्यादा आती है। डायरेक्टली डिपेंड होती है दूसरी अदर डिवाइस से, वन इफिशिएंटली रूट दूसरे क्लाइंट से इफिशिएंट रूट ले लेती है, ठीक है। अगला हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है। हाइब्रिड टोपोलॉजी वो टोपोलॉजी होती है जब दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी आपस में कनेक्ट होती है, तब हाइब्रिड टोपोलॉजी बनती है। जैसे मैं बोलूं रिंग और बस। रिंग कैसी टोपोलॉजी होती है, इस तरीके से हमारा नेटवर्क कनेक्ट है, ठीक है, ऐसे ये रिंग है। अब यहाँ पे कुछ डिवाइसेस हैं, ये आपस में कनेक्ट हो गई तो ये बन गई बस। तो ये रिंग बन रही है, ये बस बन रही है। यानी ऐसा नेटवर्क जब दो नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो, जैसे कि दो डिवाइसेस, दो टोपोलॉजी आपस में जब मिक्स हो जाए, दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी, तो उसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे रिंग और बस है। अब जैसे इस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो ये रिंग टोपोलॉजी बन रही है, ठीक है। उसके अलावा ये देखो, ये वाली टोपोलॉजी हमारी क्या बन रही है, स्टार टोपोलॉजी बन रही है। यानी एक सेंट्रल डिवाइस से सारी डिवाइसेस कनेक्ट है, तो ये स्टार टोपोलॉजी बन रही है, ठीक है। उसके अलावा ये बस टोपोलॉजी बन रही है कि ये बस टोपोलॉजी, तो यहाँ पे बस, इस वाले डायग्राम में स्टार, रिंग टोपोलॉजी अवेलेबल है। तो यानी दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी जब आपस में कंबाइंड हो जाती है तो उसको हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम इसी का यूज होता है, क्योंकि हम जब नेटवर्क कनेक्ट करते हैं तो हम डिपेंड करता है कि वो किस एरिया में और किस लोकेशन पे हमारा कंप्यूटर, हमारा सिस्टम रखा है, तो उस अकॉर्डिंग हम कनेक्शन करते हैं। कहीं पर हमें वायर की कॉस्ट का ध्यान रखना होता है, कहीं पर हमें अच्छा कनेक्शन का ध्यान रखना होता है। तो एज पर हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग हम कनेक्शन करते हैं, तो उसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजीज आपस में कनेक्ट हो जाती है, तब एक हाइब्रिड टोपोलॉजी बनती है। इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब आती है एक ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक मेन रूट होता है, उस मेन रूट से कुछ डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, कुछ नोड्स कनेक्ट होते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप शो करता है। तो ट्री का मतलब ये होता है कि पहले एक सपोज ये फादर या पेरेंट के दो बच्चे और उनके एक एक बच्चे, तो इस तरीके से पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप शो करता है। मतलब एक सेंट्रल रूट होता है, सेंट्रल टॉप लेवल, उसके कुछ नोड्स आपस में कनेक्ट होते हैं, उनसे भी कुछ अलग अलग नोड्स भी आपस में कनेक्ट होते हैं। तो ये हमारी ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। यानी एक ऐसी डिवाइस है, वो एक उसको टॉप डिवाइस बोल दिया। अब टॉप डिवाइस से दूसरे कंप्यूटर ऐसे कनेक्ट है, उससे भी कुछ और कंप्यूटर कनेक्ट है। तो इस ट्री की फॉर्म में जब हमारा नेटवर्क कनेक्शन होता है तो उसको हम ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे क्या है ये समझना, इट इज स्केलेबल, मतलब हम इसको इजीली इंस्टॉल कर, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइसोलेशन इसका इजी होता है। इसमें फॉल्ट पता करना, हम जब फॉल्ट कोई आ जाता है, कहीं भी ब्रेक आ जाता है तो पता करना इजी होता है, ठीक है। इसमें मेंटेनेंस का खर्चा कुछ ज्यादा लगता है, मेंटेनेंस इशू रहता है, ठीक है। अब लेकिन इसमें इसका सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमारी ये बैकबोन यानी पेरेंट वाली मेन रूट ही फेल हो जाए तो सारा कनेक्शन
हमारा खराब हो जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं, कहीं भी कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये हमारी टोपोलॉजीज होती हैं। आज की क्लास में मैंने आपको टोपोलॉजीज पढ़ाई हैं, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होती है? जब हमें नेटवर्क का कनेक्शन करना होता है, अपने कंप्यूटर का कनेक्शन करना होता है कम्युनिकेशन के लिए, तब जो अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क होता है, जिस तरीके से हम कनेक्शन कर रहे हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है, उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। बस टोपोलॉजी में हम कनेक्शन करते हैं, एक वायर सारी डिवाइसेस से कनेक्ट हो जाता है, तो उसको बस टोपोलॉजी कहते हैं। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब होता है जिससे बाकी सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। उसके अलावा रिंग टोपोलॉजी में हर एक डिवाइस अपनी इंटरमीडिएट डिवाइसेस से कनेक्ट होती है, तो उसको हम रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है? हर एक डिवाइस अपनी दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होती है, जैसे ए कनेक्ट है बी से, सी से, डी से, ई से, एफ से, तो हर एक डिवाइस अपनी एक दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होती है, डायरेक्ट अपना कम्युनिकेशन खुद कर सकती है, किसी दूसरे के बीच की जरूरत नहीं है, तो उसको हम मैश टोपोलॉजी कहते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी आपस में कंबाइन होती है, तो उसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे यहाँ पे बस, स्टार, रिंग कंबाइन हुई है, तो एक मिलके हाइब्रिड टोपोलॉजी बन गई। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है? ट्री टोपोलॉजी में एक मेन सेंट्रल रूट होता है जिससे कि बाकी की सारे नोड्स या डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, तो इसको हम ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। आई होप आपको आज की क्लास में ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी, और हम लोग बाकी नेटवर्किंग की क्लास हर एक टॉपिक वाइज टॉपिक्स धीरे धीरे कर रहे हैं, जिससे कि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। एक टॉपिक को मैं एक ही दिन में खत्म कर रही हूँ, जिससे कि ऐसा नहीं हो कि आपको मैम सारी चीजें मिक्स हो गई, समझ में नहीं आ रहा है। जिन लोगों को ज्यादा चीजें एक साथ पढ़नी है, वो लोग सारी वीडियोस एक साथ देख लिया करो, 3-4 वीडियो लगातार देख लिया करो, क्वेश्चंस की वीडियोस देख लिया करो। बाकी एक एक टॉपिक करके आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी, और मुझे जैसे लगेगा कि टाइम कम है, तो मैं चीजों को और ज्यादा धीरे धीरे एक साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है, थोड़े से भी एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। और बाकी जो प्रीवियस वीडियोस हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।